अस्सलाम वालेकुम। मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आप दोस्तों को बताएंगे कि इस ग्लो प्लग को इस्तेमाल करते हुए आप एक 12 वोल्ट का वाटर हीटर किस तरह से बना सकते हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान है, कितने एम्पियर लेता है डीसी के, कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक ये हमारे टेम्परेचर को लेके जाएगा, ये पानी को कितने डिग्री तक गर्म कर सकता है। सो आज की इस वीडियो में हमने यही डिस्कस करनी है। आप दोस्तों से दो ही रिक्वेस्ट हैं, एक तो आपने इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना है ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके, और दूसरा इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को इसकी समझ आ सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे हाथ में इस वक्त ये दो ग्लो प्लग मौजूद हैं जो कि दो डिफरेंट कैटेगरी के हैं, दो डिफरेंट टाइप्स के हैं। सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि ये ग्लो प्लग होता क्या है, असल में इसका काम क्या होता है, ये कहाँ से हमने निकाला है। ये किसी भी टोयोटा करोला, इस तरह की जो बड़ी साइज की गाड़ियां होती है उनके इंजन में इस्तेमाल होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंजन को चलने के लिए 3 बेसिक चीजों की जरूरत होती है, एक तो फ्यूल, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरे नंबर पर इग्निशन पॉइंट की जरूरत होती है जो कि इंजन में हीट प्रोड्यूस करता है। इसके अंदर बेसिकली स्मॉल साइज की कॉइल अंदर लिपटी होती है। जब उसको वोल्टेज प्रोवाइड किए जाते हैं तो ये ग्लो करना शुरू करता है, हीट की सूरत में ये आप लोगों को ग्लो करता हुआ दिखाई देता है। अगर दोस्तों बात करें इनकी प्राइस की तो इसमें 2 किस्म के ब्रांड आते हैं। एक चाइना मेड है जो कि 250 से 300 तक है, और एक जापानी मेड होता है जो कि 550 से लेकर 600 के दरमियान होता है। ये डिफरेंट गाड़ियों में डिफरेंट टाइप के लगते हैं, डिफरेंट साइजेस के लगते हैं। आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप अच्छे वाला ही इस्तेमाल करें। अभी दोस्तों बात करते हैं इसके कनेक्शंस की, कि कनेक्शन कहां पर हमने अप्लाई करने हैं। यहां पर हमने प्लस, बैटरी का प्लस पॉइंट देना है, और इसकी ये जो बॉडी होती है ये ग्राउंड होती है, इसके ऊपर आप माइनस पॉइंट देंगे। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर प्लस पॉइंट को कनेक्ट कर दिया है और इस एलिगेटर क्लिप की मदद से इसको माइनस पॉइंट को कनेक्ट कर दिया है। अभी इसे टेस्ट करने के लिए हमने 12 वोल्ट की बैटरी का इस्तेमाल करना है, कोई भी छोटे बड़े साइज की आप लगा सकते हैं। इस क्लैम्प मीटर से हम इसके एम्पियर को चेक करेंगे कि ये मैक्सिमम कितने एम्पियर कंज्यूम करता है। इस बर्तन के अंदर हमने पानी को रखा हुआ है ताकि उसको टेस्ट किया जा सके, और इस HTC2 मीटर को इस्तेमाल करते हुए हमने इसके टेम्परेचर को चेक करना है कि कितने टेम्परेचर के अंदर फर्क आता है। अभी यहाँ पर इस प्लग को ऑन करने से पहले मैं जरा आप लोगों को पानी का टेम्परेचर दिखा देता हूँ। मैं इसका ये जो सेंसर है इसको पानी के अंदर डाल देता हूँ, तो थोड़ी सी देर तक ये आपको इस पानी का एक्चुअल टेम्परेचर बताने लग जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो आउट का टेम्परेचर है वो तकरीबन 17 डिग्री सेंटीग्रेड है। मैं जरा इस ग्लो प्लग को सबसे पहले ऑन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि जैसे ही मैं इसे बैटरी के साथ कनेक्ट करूंगा तो ये हीट होना शुरू हो जाएगा। अभी इसके अंदर आप लोगों को हल्का फुल्का धुआं यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। एक चीज याद रहे, आपने इसको इस तरह से ओपनली बाहर रख के नहीं चलाना। अगर आप ज्यादा देर तक इसको इस तरह से बाहर ही रखेंगे तो ये खराब हो जाएगा, क्योंकि ये ओवर हीट की वजह से खराब होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काफी ज्यादा ये ग्लो करना शुरू कर दिया है इसने, तो मैं इसे जल्दी के साथ पानी के अंदर डाल देता हूँ। अभी यहाँ पर हमने इसको पानी के अंदर डाल दिया है, तो पानी के अंदर से आप लोगों को हल्के फुल्के बुलबुले भी बाहर की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे होंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका ये जो एलिमेंट है ये पानी को गर्म करना शुरू कर दिया है इसने। अगर मैं इसे दोबारा से बाहर निकालता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंदर से धुआं निकल रहा है। थोड़ी सी देर तक दोबारा से ये हीट हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फुली हीट हो चुका है। अगर आप इसे ज्यादा देर तक बाहर रखेंगे तो ये खराब हो जाएगा। सो मैं इसे अभी पानी में ही रख देता हूं और ये चेक करते हैं कि कितने टाइम के अंदर ये हमारे छोटे से पानी के टब को फुल हीट कर देता है। अभी अगर आप लोग यहाँ पर देखें कि आउटपुट का टेम्परेचर 19 से 20 के दरमियान है, और जो टाइम हो रहा है वो 12:23 है। मैं इस मीटर को यहाँ पर रख देता हूँ और हम ये चेक करते हैं कि ये हमारे पानी को आया कितनी देर में फुली हीट करता है। अभी इतना ये पानी को हीट करता है, हम ये चेक कर लेते हैं कि ये कितने एम्पेयर की कंजम्पशन करता है। मैं मीटर को 0 सेट कर लेता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं मीटर 0 सेट हो चुका है। 40 के ऊपर मैंने इसको रखा है। मैं किसी भी एक तार के साथ इसको कनेक्ट कर देता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 6.7 एम्पेयर या 6.6 एम्पेयर ये कंज्यूम कर रहा है। इसमें जो दूसरा लोकल मॉडल है वो ज्यादा एम्पेयर की कंजम्पशन करता है, वो तकरीबन 10 से 11 एम्पेयर कंज्यूम करता है। जो चाइना मेड है वो 10 से 11 एम्पेयर लेता है, और ये जो जापानीज मेड है ये 3 से लेकर 6 से 7 एम्पेयर तक ये लेता है। अभी तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 12:25 हो गए हैं। हमारा टेम्परेचर 21.3 के ऊपर है। हम जरा वीडियो को पॉज कर देते हैं और देखते हैं कि कितना टाइम लेता है ये पानी को फुल गर्म करने में। जी दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि टाइम हमारे पास 12:50 हो चुके हैं और टेम्परेचर हमारा तकरीबन 50 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच चुका है।
अगर इसमें यहाँ पर हाथ लगाता हूँ तो मुझे अच्छा खासा इसके अंदर टेम्परेचर फील हो रहा है। बर्तन के ऊपर अगर मैं इसको हीटर के करीब लेके आऊँगा इसके सेंसर को, तो डेफिनेटली उसके टेम्परेचर का फ़र्क आप लोगों को नज़र आएगा। हीटर के करीब जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा, अगर मैं इसे थोड़ा सा दूर कर दूंगा तो यहाँ पर टेम्परेचर तकरीबन 50 डिग्री सेल्सियस के करीब है। दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर आप लोगों ने 1 लीटर पानी को इस ग्लो प्लग की मदद से गर्म करना है तो उसे गर्म होने में तकरीबन आधा घंटा रिक्वायर्ड होगा। दोस्तों ये तो बात होगी बैटरी की, कि बैटरी के साथ ये सही काम कर रहा है। अभी बारी आ जाती है इसको सोलर पैनल के साथ टेस्ट करने की, और पानी की मिकदार को हम बढ़ाकर ये चेक करेंगे कि क्या ज्यादा पानी हो तो एक मॉड्यूल उसको कितनी देर तक गर्म कर सकता है। तो दोस्तों अभी तो रात है, जैसे ही सुबह होती है हम इसको दोपहर 12 बजे सोलर पैनल के साथ कनेक्ट करेंगे और पानी की मिकदार को बढ़ाकर आप लोगों को दिखाएंगे कि ये कितनी देर में पानी को गर्म करता है। यहाँ पर आप लोगों को एक और चीज़ क्लियर करता चलूँ कि ये मुसलसल पानी को मजीद गर्म कर रहा है। अभी ये 52 के ऊपर आप लोगों को नजर आ रहा है सेंसर थोड़ा सा दूसरी साइड के ऊपर बर्तन की, मगर ये फिर भी पानी को मजीद गर्म कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ 50 तक ही गर्म करता है, उससे ज़्यादा भी गर्म करेगा। वेल जी दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने 160 वाट का AE सोलर जो कि पोली में है उसको इस हीटर के साथ कनेक्ट कर दिया है। इस बड़े बर्तन के अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पानी को डाल दिया है। इसके अलावा अगर बात की जाए एम्पियर्स की, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 5.1 एम्पियर इस वक्त ये सोलर पैनल से ले रहा है। और अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन 20 डिग्री सेल्सियस हमारे इस पानी का टेम्परेचर है। अगर यहाँ पर बात करें टेम्परेचर की तो तकरीबन 19.7 हमारा टेम्परेचर है। टाइम की बात करें तो 10:30 हो चुके हैं। अभी दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इस मॉड्यूल को मुसलसल 2 दिन से लगाया हुआ है, मगर ये अभी तक पानी को गर्म नहीं कर पा रहा। पानी की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से ये पानी को फुली हीटअप नहीं कर पा रहा। कुछ हद तक तो ये टेम्परेचर को लेके चला जाता है, मगर बाद में धूप कम हो जाती है, शाम का वक्त हो जाता है। कल 10 बजे से हमने इसको लगाया हुआ था, आज दोबारा से 12 बज गए हैं, मगर फिर भी ये पानी को सही तरह से हीटअप नहीं कर पाया। इसका मतलब ये है कि अगर आप पानी का साइज बढ़ा देंगे तो एक मॉड्यूल आपका पानी को गर्म नहीं कर पाएगा। एक मॉड्यूल 1 से 2 लीटर पानी को ही आसानी से गर्म कर सकता है। अगर पानी की मिकदार आप बढ़ाएंगे तो फिर आपको मॉड्यूल भी ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आप दोस्तों को ये बताएंगे कि किस तरह से आप ज़्यादा मॉड्यूल्स का इस्तेमाल करके पानी को गर्म कर सकते हैं। फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को लेकर आपके ज़हन में कोई भी किसी किस्म का सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।